जो हम आपके मध्य में संपूर्ण महाभारत की कथा को लेकर के चल रहे हैं, उसके भाग 13 में हमने देखा कि किस प्रकार से देव ऋषि नारद पांडवों की सभा में आए और उनसे राजस्व यज्ञ करने का अनुरोध किया। इतना कहकर के देव ऋषि तो चले गए तो सभी पांडव चिंतित हो उठे कि राजस्व यज्ञ करना बड़ा ही कठिन काम होता है, क्योंकि पहले पूरी पृथ्वी पर विजय पानी होती है। तब अर्जुन ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि भैया चिंता की कोई बात नहीं है, जो हमारे 12 वर्ष के वनवास का जो समय था, 12 वर्ष के वनवास में हमने अनेक राजाओं से मैत्री संबंध बनाए हैं, इसलिए आप चिंता न करो और राजस्व यज्ञ की तैयारी करो। तब धर्मराज युधिष्ठिर को कोई बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने दूत को बुला करके द्वारकाधीश श्री कृष्ण को बुलवाया। जैसे ही द्वारकाधीश श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ में पधारे तो सभी ने उनका बड़ा ही स्वागत किया और अपनी समस्या को उनके समक्ष रखा। कहा कि हम राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण कहने लगे कि ये तो बड़ी ही प्रसन्नता की बात है। तो कहा कि हम राजस्व यज्ञ तो कर लें, किंतु किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर विजय पानी है। तो आप कोई उपाय बताएं कि जिस हम सरल ही तरीके से पूरी पृथ्वी पर राज्य पाले और अपना राजस्व यज्ञ करे। तब श्री कृष्ण ने बताया कि इस वक्त जो सबसे पराक्रमी राजा है, जिसने अनेक राजाओं को अपनी कारागृह में कैदी बना रखा है, वो है जरासंध। यदि तुम जाकर के जरासंध का वध करो और उन राजाओं को छुड़ा लो, तब सभी राजा आपसे प्रसन्न होंगे और आपका राजस्व यज्ञ संपूर्ण हो जाएगा। और कहा कि ये जरासंध बड़ा ही बलशाली है, इन्होंने अनेक राज्यों की राजधानी को अपने राज्य में मिला लिया है, इसे सामने से जाकर के तो हराना संभव है। इसे केवल द्वंद्व युद्ध अर्थात कुश्ती में ही हराया जा सकता है। तब अर्जुन ने कहा कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण किस कारण से ये जरासंध इतना शक्तिशाली है। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हम आपको बताते हैं, आप सुनो कि मगध देश के राजा ब्रोधत नामक बड़े ही पराक्रमी थे। बड़े ही पराक्रमी ब्रोधत नाम के राजा मगध देश में थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, किंतु कोई भी संतान नहीं थी। तब वो भ्रमण करने के लिए वन में निकल गए। भ्रमण करते चले गए तो उनका मिलन चंडकौशिक ऋषि से हुआ। तो उन्होंने अपनी ये समस्या ऋषि चंडकौशिक को कह सुनाई कि महाराज, वैसे तो हम पे सब कुछ है, किंतु हम पे कोई पुत्र नहीं है। आप ऐसा कोई उपाय बताओ कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए और हमारी 2 पत्नियां हैं। तब ऋषि चंडकौशिक ने उन्हें प्रसन्न होकर के एक फल दिया और कहा कि जाकर के अपनी रानी को कह देना कि इसे ग्रहण कर ले। तब राजा उस फल को लेकर के अपने राज्य में आए और रानी को वो फल दे दिया। तो दोनों रानियों ने उस फल को बीच से काट करके आधा आधा ग्रहण कर लिया। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। समय आने पर रानियों ने गर्भ को जन्म दिया। तो वो गर्भ बड़ा ही अद्भुत जन्म हुआ। जिस प्रकार से उन्होंने फल को आधे आधे भाग में खाया था, उसी प्रकार से उनका एक पुत्र का जन्म हुआ। एक रानी के सिर्फ आधा भाग और दूसरी भी रानी के आधा ही भाग जन्म लिया। एक भाग में एक हाथ, एक पैर और एक आंख थी। तब दोनों रानियों ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ये इसमें जब प्राण ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो उन्होंने अपने सैनिकों को बुलाकर के उसे फेंकवा दिया। तब सैनिक उन दोनों टुकड़े को ले जाकर के वन में फेंक आए। जिस स्थान पर वो फेंक करके आए तो वहां एक जरा नाम की राक्षसी रहती थी। तो उसे बड़ी ही भूख लगी, तो उन्हें वो दोनों भाग मिल गए बच्चे के। जैसे उन्होंने दोनों भाग को उठाया तो वो दोनों भाग एक ही आकर्षक में आ गए। और जैसे ही आकर्षक में आए तो दोनों भागों को दोनों हाथ से जैसे ही उठाया तो ऋषि के वरदान के कारण वो एक आपस में जुड़ गए और उनमें प्राण आ गए।
तब वो राक्षसी उस पुत्र को ले जाकर के राजा को देती है। तब राजा ने उनका नामकरण संस्कार करवाया। जब नामकरण संस्कार करवाया तो उसका नाम जरासंध पड़ा, क्योंकि जरा नाम की राक्षसी ने इस संधित किया था, इसलिए इनका नाम जरासंध पड़ा। और उन्हीं के वरदान के कारण ये बड़ा पराक्रमी है, देवता भी इसके समक्ष हार जाएंगे, ऐसा ये राजा है। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने सारी कहानी को कह सुनाया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि भीम और अर्जुन आप हमारे साथ चलो, हम मगध देश में जाकर के जरासंध का वध करेंगे। तब युधिष्ठिर की आज्ञा को पाकर के श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन चले। उन्होंने जैसी हस्तिनापुर से निकले तो उन्होंने ब्राह्मण जैसा वेश धारण कर लिया, अपने राजस्व वस्त्रों का परित्याग कर दिया। इधर राजा जरासंध बड़ा ही दानी था। तब दानियों की ही श्रेणी में जाकर के वो तीनों लग गए। जैसे ही तीनों जरासंध के पास पहुंचे तो कहा कि हम भी आपके पास कोई समक्ष इच्छा लेकर के आए हैं। तो जरासंध ने कहा कि जो भी आपकी इच्छा है कहो, हम अवश्य ही पूरा करना चाहेंगे। तो जवाब दिया कि हम ऐसे नहीं बताएंगे, पहले आप तिरवाचा दो कि हम जो मांगेंगे आप उसे पूरा करोगे। तो कह दिया कि आज तक हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण खाली हाथ नहीं गया, जो मांगा है वही पाया है और वही किया है, तो आप भी निसंकोच कहिए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हम आपका वध करना चाहते हैं और युद्ध आपसे करना चाहते हैं। तो जरासंध ने उन्हें संबंधी दर्शाई, कहा कि ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो इस इच्छा को हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तब कहा कि आप किसके साथ युद्ध करना चाहोगे? तो जरासंध ने कहा कि तुम्हारा तो इतना शरीर ही नहीं है, इसीलिए उन्होंने भीम को चुना। अब सभी संपूर्ण तैयारी हो गई तो राजा जरासंध ने अपने पुत्र सहदेव पर राज तिलक कर दिया। दोनों भीम और जरासंध अखाड़े में आ गए। दोनों में बड़ा भयानक युद्ध होने लगा। ये द्वंद्व युद्ध लगातार 13 दिन तक बिना खाए पिए चलता रहा। तो 14वें दिन भीम ने जरासंध को घुमा करके धरती पर पटक दिया और इधर श्री कृष्ण हाथों में एक पत्ती को दिखा करके भीम की ओर इशारा कर रहे थे कि अब जो हम कह रहे हैं वो करते जाओ। तो भीम तो बड़े प्रसन्न हुए कि अब तो ये जरासंध मर ही चुका है, किंतु जरासंध फिर से खड़ा हो गया। तब श्री कृष्ण ने उन पत्ती को बीच से चीर करके दिखा दिया और संकेत में समझा दिया कि इसे बीच में से चीर डालो। तब भीम ने एक टांग अपनी टांग पर रख करके दूसरे टांग को अपने हाथों से पकड़ करके उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया और दोनों टुकड़ों को अलग फेंक दिया। किंतु वो टुकड़े आकर्षक में थे तो वो टुकड़े द्वारा से जुड़ गए। उन्होंने फिर एक बार और चीर डाला, फिर भी उन्होंने भाग को आकर्षक में ही फेंका था तो वो आकर्षक के कारण वो फिर से जुड़ गए। तब श्री कृष्ण ने उस पत्री के इशारे से बताया कि भीम इसे विपरीत दिशा में फेंको, दोनों इस तरह से फेंको कि जुड़ नहीं पाए। तब भीम ने जरासंध को इस कदर चीरा और दोनों भागों को विपरीत दिशा में गिरा दिया, जिससे वह जुड़ नहीं पाया और इस तरह से जरासंध की मृत्यु हुई। तब श्री कृष्ण ने स्वयं उनके पुत्र सहदेव पर राज तिलक किया और सभी राजाओं को, कैदी राजाओं को छुड़ाया। तब जवाब दिया सभी राजाओं ने कि हम आपकी क्या सेवा करते हैं, क्या सेवा कर सकते हैं। तो कहा श्री कृष्ण ने कि पांडव अपना राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं तो आप सभी इनकी सहायता करो। तो सभी राजा तैयार हो गए। तो आज का वीडियो यहीं तक, इससे आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।